खंगराल के बाद फिर हम नमिका ला की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। वो सामने एक ऊंची चोटी जैसी दिखाई दे रही है, उसी के करीब नमिका ला पास है। वहां तक हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है और उसके बाद फिर कारगिल की तरफ उतराई शुरू होगी। नमिका ला की चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम फिर से ऊंचाई पर आ गए हैं। लेह से कारगिल तक हमें 2 माउंटेन रेंजेस पार करनी होती हैं, एक जो फोटुला पास क्रॉस किया और दूसरा ये नमिका ला पास जो अभी आने वाला है। बाकी का ज़्यादातर सफ़र तो घाटियों में से होते हुए है। इन ऊंची जगहों से नज़ारे शानदार दिखाई देते हैं। और ये आ गया नमिका ला। ये पास 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये इस रोड का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है। कारगिल अभी 54 किलोमीटर दूर है और अब हमें कारगिल की तरफ उतराई उतरनी है। सामने वाली उस ऊंची रेंज पर बर्फ भी दिखाई देने लगी है। इसके अलावा यहाँ आसपास हर पहाड़ी का अपना अलग ही रूप है। शाम के 7 बज रहे हैं और धूप की ये आखिरी किरणें पहाड़ियों पर गिर रही हैं और ढलते सूरज की रोशनी में ये पहाड़ सुनहरे से हो गए हैं। कुछ ही देर में अब अंधेरा भी छाने लगेगा। आगे ये वाखा गांव आता है। यहाँ कोई गांव या आबादी काफ़ी दूर दूर है। वैसे तो यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तब दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर रात में सफ़र कर रहे हों। इसके बाद आगे मुबलेख गांव आता है और मुबलेख इस सूखे वातावरण में हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं और खेतों में हरी फसलें भी लहलहा रही हैं। फिर कारगिल तक पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया। लद्दाख में लेह के बाद कारगिल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कारगिल सुरु नदी के दोनों ओर फैला हुआ है। ये सुरु नदी पेंजिला पास से निकलकर यहाँ तक आती है और आगे पीओके में जाकर इंडस नदी में मिलती है। ये नदी कारगिल शहर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। राइट साइड यहाँ कारगिल का बस स्टैंड है और हमारी बस में भी यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ हैं। बस स्टैंड के बाहर इन्हें ड्रॉप करके फिर बस आगे निकल जाएगी।